तो जी हाँ, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो जय हिंद, आप सभी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। देखिए, अभी का जो सेशन चल रहा है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन चल रहा है और अभी तक 2 सेट हो चुका है, ठीक ना। और आज का जो सेट होगा आपको, ये एग्जाम डेट है आपका 3 फरवरी 2023 का है, ठीक ना। तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते हैं, साथ में ये पैटर्न क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। और मेन मोटो यही है कि जो आप कितने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं और सही तरीके से, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है गुणनफल, ठीक ना। 101 गुना 203 में के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम आपका 20,614 प्राप्त हो। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, गुना करने के लिए बोल रहा है, आप गुना कर लीजिएगा, लेकिन कम समय में आपको किस तरह से कीजिएगा ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस टाइप के गुना को एकदम किस तरह से कम समय में कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या करा आपको, 101 गुना आपका है 203 है, दोनों को गुना करना है, ठीक ना। तो देखिए, ट्रेडिशनल मेथड से आप गुना कीजिएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसको किस तरह से कीजिए। देखिए, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं 101 को, हाँ लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पे 203 से क्या की गुना कीजिए, 100 को 203 से गुना कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 203 पे 2 जीरो, ठीक ना। अब क्या कीजिए प्लस, अब 203 गुना 1 कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपको 203 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, देखिए 3 जीरो जीरो 3 दो 5 करने का मतलब आपका हो गया 20,503। और आपको प्राप्त क्या करना है, 20,614, ठीक। तो देखिए 20,614 में से आपको 503 घटाइएगा तो 4 में से 3 गया तो बच गया 1 आपका, और यहां बच गया 1, यहाँ पे 1 बच गया, और 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 बच गया। कहने का मतलब 111, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सवाल बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम के समय में आप क्या करते हैं, टाइम कंज्यूम हो जाता होगा आपका। तो एक स्टैटिक किस तरह से मेथड है आपको यूज कीजिएगा, मेरा मेन फोकस आपका उस पर है, जो आप सटीक मेथड एक बार यूज कीजिए और सवाल को बनाइए, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पे बात जो कर रहा है, एक संख्या दी हुई, इसमें 7 के स्थानीय मान, और फिर दूसरी एक संख्या दी है उसमें 4 के स्थानीय मान में अंतर क्या हो, ठीक ना। देखिए, संख्या क्या आपका 57341, यही संख्या है, और दूसरी संख्या आपका है 75431। इसमें कह रहा है 7 का स्थानीय मान। देखिए, 7 का स्थानीय मान कह रहा है तो 7, उसके बाद संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 जीरो हो गया, यह स्थानीय मान हो गया। इसमें कह रहा है 4 का, तो देखिए 4, उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो गया। उसका अंतर मतलब 7,000 में से 400 घटाना है, तो अंतर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 6600 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। यहीं पर अगर अंकित मान पूछ लेता तो ध्यान रखिए, अंकित मान जो होता है वो आपका फिक्स होता है। अंकित मान जो पूछ लेता तो अंकित मान हमेशा फिक्स होता, ये फिक्स्ड हो जाएगा। और जिस भी संख्या का अंकित मान वो पूछेगा आपसे, सपोज ये कीजिए कि आपसे 4 का अंकित मान पूछ रहा है, तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा, चाहे वो कोई भी स्थान पे हो, चाहे इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़ा पे, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन भी है जो पहला क्वेश्चन जो बनाए थे उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दोनों को गुना कीजिए, जो गुणनफल आएगा में से क्या घटाए ताकि परिणाम जो आपका इतना प्राप्त हो जाए, ठीक ना। तो फिर से हम लोग एक शॉर्ट मेथड यूज करते हैं। देखिए, 806 है और गुना में है आपका 105, तो 105 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 5, ठीक ना। अब गुना आसान हो जाएगा करना। देखिए, 800 गुना 100 तो 806 पे 2 जीरो हो जाएगा, प्लस आप देखिए इससे गुना कीजिए, 6 पंचे 30 खत्म, और 8 पंचे 40, ये खत्म हो जाएगा। तो टोटल आपका क्या हो गया, जीरो, यहां बच गया 3 6 4, और यहां बच गया 8, तो 84,630 हो गया।
अब परिणाम आपको क्या प्राप्त करना टोटल 83,902, तो देखिए घटाइए इसको 83,902 इसमें से घटा दीजिए। ओके, तो 10 में से 2 गया, बच गया यहाँ पे 8। देखिए ऑप्शन में कोई 8 दिख रहा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। ठीक, और भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे बच गया आपका 2 बच जाएगा 28, यहाँ पे 16 में से क्या आ गया 9 बच गया, 9 7 16 728, तो यही ऑप्शन आपका बी है। तो उम्मीद है आपको तो जो क्वेश्चन जो है आपको एक क्या स्टेप लीजिएगा, एक आसान वे से स्टेप, ताकि कैलकुलेशन जो आपको करना पड़े वो बहुत कम करना। ठीक ना, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, कह रहा है 3/4 में कितने 1/12 कह रहा है 3/4 में कितने 1/12। अब देखिए 3/4 तो बड़ा है, और हम आपको एक चीज बताए थे, जब भी किसी संख्या में कितने हैं ये पूछ रहा है तो बड़ी संख्या में क्या करना, छोटी संख्या से आपको भागा दे देना। तो बड़ी संख्या 3/4 है और छोटी संख्या 1/12 है, तो 3/4 में 1/12 से आप भागा दे दीजिए। देखिए किस तरह से ये सॉल्व कीजिएगा इसको, 3/4 अब गुना हो जाएगा, 12 चला गया ऊपर, नीचे बच गया 1। देखिए 4 से 3 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो कहने का मतलब 3 तिया 9, तो ये 9 जो है आपका आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरह की सवाल जब भी आए, एक पेट सवाल आपसे पूछ रहा है, पिछले 2 जो एग्जाम हुआ है आपका, मतलब उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिखा है। चलिए जो 5वां सवाल है आपका, वो कह रहा है कि जो कुछ भिन्न दिए हुए हैं, इस भिन्न में कह रहा है सबसे बड़ी, और यहाँ पे और बात कर रहा है सबसे छोटी भिन्न। तो छोटी भिन्न आपको कौन कौन सा ये आपको बताना है। ठीक ना, तो इस सवाल को जो है हम 2 मेथड से बताएंगे। ओके, तो सबसे पहला मेथड जो है इस टाइप के सवाल को बनाने का, वो आपका है ऑप्शन। फर्स्ट मेथड जो अगर है वो है ऑप्शन से। देखिए पहला ट्राई यही कीजिए जो आप ऑप्शन से ही इस चीज को क्लियर कर लीजिए, जो कौन ऑप्शन इसका सही है। ठीक ना, तो जब संख्या को एक बार आप गौर से देखिए, तो संख्या आपका 3/4 है, 4/5 है, 1/2 है, 5/6 है और 3/2 है। इसमें एक नजर में आपको बड़ी संख्या दिख जाना चाहिए, तो वो बड़ी संख्या आपका 3/2 है। कैसे, देखिए 3/4 में आपका क्या है, 3/4 है तो अंश क्या है, यहाँ पे अंश है, ऊपर वाला अंश बोलते हैं, नीचे वाला आपका हर बोलते हैं। तो अंश आपका क्या है, छोटा है, हर बड़ा है। लेकिन 3/2 में देखिए तो आपका क्या हो गया, अंश बड़ा है और हर छोटा है, और वो इकलौता है। तो बड़ी संख्या तो यही होगी, 3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 3/2 बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, और ये इधर वाला छोटा है, ये बड़ा का ये बड़ी है। ऑप्शन सीधा सीधा सी हो जाएगा, बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक ना, तो ये तो हो गया ऑप्शंस। दूसरा जो मेथड है आपका, दूसरा मेथड आपका वो भी बहुत ही अच्छा मेथड है। जब आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मतलब अंश छोटा है, हर बड़ा है, सब में यही है, तो एक बेस्ट मेथड क्या होता है, जो भी संख्या दिया हुआ है, अगर छोटी संख्या दिख रही है और उसको आप दशमलव में बदलिए। जिस तरह से 3/4 है, तो क्या 3/4 को दशमलव में बदलना आसान है। तो 3 का मतलब यहां पे क्या हो गया, सिंपल सा दशमलव, तो 30 हो जाएगा। तो 4 7 28, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 को 0.7 अप्रोक्स में ले लीजिए, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर 4/5 की बात अगर करें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 मतलब 40, तो दशमलव के बाद तो 40 ही हो जाएगा ना। तो 5 8 40 0.8, ये दशमलव है आपका। 1/2 है तो 1/2 का मतलब हो गया आपका 0.5। वही 5/6 का मतलब आपका देखिए क्या हो गया, दशमलव के बाद अगर आएगा तो 50, 50 में 6 से भागा दीजिएगा, तो 6 8 48, तो 0.8। तो उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ बच और भी अंक आएगा, ठीक है 48 हो रहा है तो 2 बच रहा है 50 में, तो कुछ संख्या आएगी। ठीक है, अब जैसे 3/2 है, तो 3/2 का मतलब क्या, 3 को जब भी 2 से भागा दीजिएगा तो 1 तो आएगा ही ना, उसके बाद दशमलव आएगा, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी ना 3/2, ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या के बारे में, तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगा 0.5, तो कहने का मतलब 1/2 है, तो यह आपका 1/2 आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक मेथड है, जब आप जो भी संख्या दी हुई है आप उसको एक तरह से दशमलव में कन्वर्ट कीजिए और उससे देख लीजिए
तो आपका कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक ना। और इसकी कुछ जब बड़ी संख्या हो तो कुछ उसका जो ट्रिक्स है वो आपको दिया हुआ बताया गया है, आपको एक सेपरेट वीडियो में भिन्न के बारे में आपको वहां पे जो बड़ी संख्या छोटी संख्या आरोही क्रम अवरोही क्रम सारे के बारे में बता दिए। नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जरूर एक बार जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन में जितना हो सकता है हमसे, ठीक ना, ट्राई करते हैं चीजों को बताने का, लेकिन एक पूरा थ्योरी वहां का हम यहाँ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो सेपरेट जो वीडियो बना है आप वहां जाके देखिए, बहुत ज्यादा फायदा आपको वहां करेगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ओके और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। कहने का मतलब है, सवाल का ये कहने का जो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या में आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। सवाल को सबसे पहले पढ़िए अच्छे से, उसके बाद उसको फीलिंग लीजिए, समझिए चीज को आखिर कहना क्या चाह रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि सवाल जब तक आप नहीं समझ पाइएगा आप उसका आंसर नहीं दे पाइएगा, गलत हो सकता है। यहां पे क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब 5 अंकों की बड़ी संख्या तो देखिए 9 को लिखना है क्या बार, 5 बार, है ना। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अब क्या होता है, ये मामला फंस गया। तो याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होती है वो होता है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होता है 2, ठीक। दोनों अब इसको जोड़िए, तो जोड़ने के बाद देखिए 9 2 11 1 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, मतलब ऑप्शन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली विषम संख्या। देखिए बड़ी की बात कर रहा है, तो बड़ी में तो देखिए 9 9 का झोल है, ये तो बड़ी वाला कोई बात नहीं, तो ऑप्शन ये भी खत्म ही हो जाएगा, ये भी खत्म ही हो जाएगा। अब कह रहा है सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या, छोटी में बात बन रही देख रहे हैं, तो 6 अंकों की सबसे छोटी की बात कर रहा है, तो देखिए एक पे आपको 6 अंकों की छोटी संख्या होने के लिए 5 जीरो होना देखिए जरूरी है। देखिए 3 2 5, मतलब एक 5 अंक होना जरूरी है, 5 तो है। अब लेकिन बात करा इसमें विषम, तो इसमें क्या आ गया, एक आ गया, विषम तो है, तो इस तरह से आपका हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा यहां पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन से भी ध्यान दीजिए, जो अभी तक हम लोग पैटर्न में देखे हैं, तो क्वेश्चन अभी जो 1 से लेके 5 तक है आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, ठीक ना, अभाज्य संख्या के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, विषम संख्या से रिलेटेड देखिए पूछ रहा है, वो आपको कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है। तो कोई ज्यादा पूरा हाई फाई तक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जो आपको सेट करा रहे हैं ना, आप सेट को कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, काम आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए ये आपका समय से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये आपका 1 नंबर का आपका पैटर्न में आपका इस तरह का आ रहा है, अगर पैटर्न अगर हम फॉलो करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभी तक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं हम लोग। कह रहा है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है, ये आपसे सवाल कह रहा है। सवाल को समझिएगा, कह रहा है 6 घंटे में जितना सेकंड होगा ना, तो कह रहा है कि जो दिन की संख्या उतना बताइए जिसमें उतना ही मिनट हो। ओके, अब कह रहा 6 घंटों में सेकंड, तो हम सभी जानते हैं अगर 1 घंटा की बात करें, 1 घंटा में सेकंड की संख्या 3600 होता है। याद रखिएगा 1 घंटा में जो सेकंड होगा आपको 3600 होगा। अब ये कैसे होगा इसका भी बता देते हैं। देखिए 1 घंटा में अगर मिनट की बात करें तो 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 60 गुना 60 होता है, तो 60 गुना 60 आपका 3600 हो जाता है, ठीक ना। तो कह रहा है 6 घंटे की बात कर रहा है, तो 6 आवर की बात कर रहा है, आवर में तो टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे 3600 और गुना हो जाएंगे 6, इतना सेकंड होगा। अब क्या कह रहा है कि जो किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है, कहने का मतलब कौन दिन की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा, मतलब कितना दिन में इतना ही मिनट के बराबर हो जाए, ये सवाल पूछ रहा है। तो देखिए एक काम कर सकते हैं हम, अगर एक दिन में मिनट की संख्या निकाल लेंगे, एक दिन में
उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल में अगर हम भागा देंगे तो काम बन जाएगा। ओके, तो देखिए एक दिन में मिनट की अगर बात करें तो एक दिन में क्या इतना होगा, एक दिन में 24 घंटा होता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम सवाल सॉल्व करेंगे तो दिन में अगर घंटे की बात करेंगे तो 24 का यूज करेंगे, ठीक ना, 12 वगैरह का यूज मत कीजिएगा, 24 का यूज कीजिएगा। तो चलिए, तो 24 घंटा हो गया, तो 24 घंटा में मिनट की संख्या क्या होगा, 24 गुना 60, इतना मिनट होगा। अब पूछ रहा दिन, तो देखिए दिया क्या हुआ, इतना सेकंड के बराबर है, कनेक्ट मतलब उतना ही मिनट हो गया, और ये भी क्या हो गया, इतना मिनट हो गया, इससे दिन निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो 3600 गुना 6 अपन में भागा देंगे हम 24 गुना 60, ठीक ना। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, आपका 6 से काटिए, देखिए 6 4 36, 60 हो गया, 6 चौक 24, 4 और 4 से भागा दीजिएगा तो 15 चौक 60। तो कहने का मतलब आपका 15 आंसर हो जाएगा आपका, जो 15 दिन में जो मिनटों की संख्या उसके 6 घंटों में सेकंडों की संख्या के आपका बराबर हो जाएगा। ओके, तो सवाल जो कह रहा है, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप आसानी से बन जाएगा, बहुत सारा बेसिक ही इसमें है। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिएगा बात को, कह रहा फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के एक पलड़े में, ठीक ना, तराजू का 2 पलड़ा होता है, एक पलड़े में क्या किया, 2.1/2 kg के एक बट्टे, जो एक वेट है जिसे तोला जाता है, और दूसरे पलड़े में 200 ग्राम का एक बटखरा रखा और 100 ग्राम का बटखरा रखा तथा फल रखे, तो फलों का वजन कितना होगा। अक्सर आप देखते होंगे कि जो एप्रोप्रिएट अगर जिसका वजन करने के लिए है वो नहीं है, तो हम बटखरा क्या लगते हैं, दोनों साइड रख देते हैं, ठीक ना, ताकि एक फल का हम लोग को एक वजन कर सके, ऐसा भी होता है, ठीक ना। तो इस चीज को समझिएगा किस तरह से, मान लीजिए आपके पास इस तरह से तराजू है आपका, ठीक ना, अब तराजू में एक साइड जो है, ये आपका एक तरह से तराजू है, तराजू में आपका एक साइड में ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये एक पल रहा है तराजू का, ये दूसरा पल रहा है तराजू का, तो एक साइड में आपका देखिए 2.1/2 kg है, तो कहने का मतलब 2.5 मतलब ½ kg हो गया, 1/2 का मतलब हाफ हो गया, 2 तो है ही, मतलब टोटल हो गया 2.5 kg, तो 2.5 kg के एक तरफ बटखरा है, और दूसरा में क्या है, आपका फल है, और फल के साथ साथ क्या है आपका 200 ग्राम का एक बटखरा है, साथ में 100 ग्राम का बटखरा है। तो अब देखिए बटखरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो कहने का मतलब जितना लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा, दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो देखिए अब देखिए इधर ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो थोड़ा ग्राम में बदल लेते हैं केजी को, तो 2.5 kg, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 2500 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 kg में आपका 1000 ग्राम होता है, तो 2500 हो जाएगा। अब इधर क्या हो गया, इक्वल टू टोटल हो जाएगा 2 1 300, तो 300 ग्राम, और साथ में क्या होगा प्लस फल होगा। अब देखिए इससे फल का वजन मिल जाएगा, तो फल का वजन जो होगा क्या होगा, 2500 में से अगर 300 घटा दीजिएगा तो फल का वजन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका 2200, तो 2200 ग्राम जो है फल का वजन है, और पूछ भी रहा है फल का वजन ही, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से इसको आप कर सकते हैं, और हम जरूर इसका सॉल्यूशन आपको देंगे, है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है रमेश जो है आपको 19:50 अपनी यात्रा शुरू की है और 23:20 समाप्त की है। तो क्वेश्चन आप कह रहा है यात्रा पूरी करने में किया गया समय कितना, टाइम आपसे पूछ रहा है, तो टोटल कितना टाइम वो यात्रा किया, ठीक ना। देखिए लास्ट किया 23:20 पे और स्टार्ट किया 19:50, तो कोई नहीं, उसमें से उसको आप घटा दीजिए, ठीक ना। तो 19 और यहाँ पे 50 इसमें से घटाइए, देखिए तो 20 में से 50 तो घटेगा नहीं, तो पड़ोसी से पैसा लीजिए आप, तो 1 घंटा लिए पैसा, 1 घंटा कितना मिनट के बराबर हो जाएगा 60, तो कहने का मतलब 60 और 20 80 टोटल मिनट हो गया। आप 80 मिनट में से 50 घटाइए तो हो जाएगा आपको 30, और यहाँ पे बच गया 22 में से 19 घटाइए आपको, तो हो जाएगा आपका
9 3 12 कहने का मतलब 3 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। ये आपका, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक टंकी है आपका जिसकी धारिता, मान लीजिए ये एक टंकी है आपका जिसकी कैपेसिटी, धारिता जो है आपका टोटल है 200 लीटर, मतलब इस टंकी में टोटल 200 लीटर पानी अट रहा है। अब कह रहा है उसका 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। तो कहने का मतलब 3/4 भाग जो है, देखिए ये पानी से इसका भरा हुआ है। तो क्या 3/4 भाग जो है उसको हम लीटर में निकाल सकते हैं, कितना होगा। तो टोटल है 200 लीटर, तो 200 लीटर का 3/4 भाग, देखिए 4 से 4 पंचे 20, मतलब हो गया 5 या 15, 150। तो ये जो है आपका जो भरा हुआ पोर्शन है, ये भरा हुआ पोर्शन की अगर धारिता बताए तो हो जाएगा 150, और टोटल है आपका 200 लीटर। तो ये जो खाली है ये खाली हो गया कितना, ये हो गया 50 लीटर, है ना। अब कह रहा है इसको पूर्ण भरने के लिए 500 मिलीलीटर धारिता वाले एक बाल्टीन में पानी भर के उसे कितनी बार डालना पड़ेगा। कहने का मतलब एक छोटा सा यहाँ पे एक बाल्टी है ना, इस बाल्टी है और बाल्टी का धारिता जो है ये दिया हुआ है आपको 500 मिलीलीटर, सॉरी 5000 मिलीलीटर। कहने का मतलब 5 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर होता है आपका, है ना। अब कह रहा है इस बाल्टी जो है कितनी बार इसमें डाले ताकि ये जो एकदम टंकी पूरा फुल हो जाए, भर जाए, ठीक ना। तो देखिए भरना कितना है मुझे, 85 लीटर ना, और एक बार में अगर हम एक बाल्टी पानी उसमें डाल देंगे तो कितना लीटर पानी डाल देंगे उसमें, तो 5 लीटर। तो कोई दिक्कत नहीं, 50 में हम 5 से भागा दीजिए, देखिए 10 टाइम में खत्म। तो कहने का मतलब 10 बार जो हमको बाल्टी ले लेके हमको टंकी में पानी भरना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप उम्मीद ये रखिए कि जो इस टाइप का भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि पूछता है जो सममिति रेखाएं क्या होती है, किसी भी संख्या दे दिया, किसी कोई अक्षर दे दिया, वो आपसे पूछेगा। अब देखिए अक्षर क्या है, भी है, एक्स है, एम है, एन है, टी में, कहा किसमें क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममिति रेखाएं। तो ध्यान दीजिएगा सममिति का क्या मतलब होता है। जो सममिति का मतलब होता है जो कोई भी अक्षर है, जैसे यहां पे मान लीजिए भी है, ठीक ना। तो भी में अगर सममिति की बात कर रहा है तो ऐसा कोई एक लाइन खींचिए जो कि भी को इस तरह से काटे ताकि उसका मिरर इमेज बने, मतलब जैसे प्रतिबिंब एक साइड है वैसा प्रतिबिंब दूसरे साइड होना चाहिए, ठीक ना। तो अगर देखिए उसका क्या है, अगर हम इसको इस तरह से कट करें तो जैसा इमेज ये है वैसा इमेज इस तरह है, ठीक ना। और मिरर इमेज कहने का मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए ये मेरा एक हाथ, अगर हम यहां से कट कर रहे हैं तो इसको हम इसे पलट दिए तो जैसा नीचे का पोर्शन वैसा ऊपर के पोर्शन है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को ढक दे रहा हो। अब देखिए ये जो भी का इस तरह से अगर हम काटे हैं तो एक पार्ट को कीजिए, दूसरे पार्ट को इसे कर दीजिएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा। इसलिए इस टाइप की रेखा को बोलेंगे हम लोग सममिति रेखाएं, सममिति, ठीक ना, सममिति रेखाएं इसको बोलेंगे। अब भी में इसकी संख्या कितनी है, 1 एंड ओनली क्या है आपका, 1 है, यहां पे 1 मतलब 1 हो गया। चलिए अब x की बात करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम x की बात कर लेंगे, देखिए x है ना, इसमें देखते हैं सममिति रेखा कितना है। तो जब x में देखिए तो इस तरह से इधर से कट होगा, एक सममिति होगा, एक इस साइड से भी होगा तो फिर सममिति रेखा हो जाएगा, मतलब एक इस साइड से और दूसरा इस साइड से आपका हो जाएगा। इसमें सममिति रेखा हो गया आपका 2 हो गया। अगला क्या है, m है, देखिए m की बात कर रहा है तो m में सममिति रेखा देखिए इसी के परपेंडिकुलर जब लाइन खींचिएगा तब होगा, तो इसकी भी संख्या कितनी है आपकी, 1 है। अगला है आपका n, तो देखिए n में आपका कोई सममिति रेखा नहीं बन रहा है। ध्यान दीजिए किस तरह से, अगर हम इस तरह से इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से भी, तो देखिए जो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन
ओवरलैप भी कीजिएगा तो एक दूसरे को नहीं ढकेगा। अगर इस तरह से भी कर रहे हैं, देखिए इस तरह से भी कर रहे हैं ये लाइन में, तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसमें जो सममिति हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कोई सममिति रेखा नहीं है। वहीं पर अगर टी की बात करें तो देखिए टी का सममिति रेखा आपको बन जाएगा इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, जो आपको अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग एक रेखा खींचेंगे तो ये पोर्शन लेफ्ट वाला पोर्शन और ये राइट वाला पोर्शन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, इसमें संख्या जो जाएगा वो संख्या हो जाएगा आपका 1। तो अब सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम देखिए किस में है, n में है 0, और अधिकतम किस में, x में है 2 है, ठीक ना। तो आपको n और x हो जाएगा, तो देखिए n और x ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको जो सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कंटेंट जो है टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जो 3 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। ओके, बात क्या कर रहा है, 3 और 2/3, तो कहने का मतलब 3 पिन्ना 2/3, इसमें आपको समकोण की संख्या कितनी है, तो गुना क्या हो जाएगा, समकोण 90 डिग्री, मतलब 90 से, कोई बात नहीं, 3 3 9, 2 हो गया 11, तो 11/3, तो देखिए 90 खत्म कहानी, 3 से 30, 11 33 हो जाएगा, तो मतलब 330 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है और इस तरह से आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक ना। अब जो अगला क्वेश्चन है ये आपका पैटर्न से रिलेटेड है, और पैटर्न से रिलेटेड सवाल में हम आपको एक ही चीज बोले थे कि थोड़ा कंसंट्रेट करना आपको। चलिए देखते हैं आखिर सवाल क्या है। सवाल में देखिए तो 9 में से 1 घटाया भागा 8 किया, 1 हो गया, कोई बात नहीं है। अगला में देखिए क्या है, 9 है, अगला में 9 और 8 है, उसमें से 2 घटाया भागा 8 किया, 12 हो गया, ठीक ना। उससे नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है, 9 8 7 में से 3 घटाया भागा 8 किया और इक्वल टू 123 हो गया। तो ये कह रहा है कि जो ये खाली जगह है, खाली जगह में क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। पहला अगर जो एक तरह से रो है, पहला कॉलम को पकड़िए। देखिए यहाँ पे पहला में क्या है, 9 है, दूसरा में क्या है, 9 8 है, तीसरा में क्या हो जाएगा, 9 8 7 है। तो क्या चौथा जो स्टेप इसमें हो सकता है 9 8 7 6, ठीक ना। दूसरे में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा -4, ठीक ना। अब देखिए भागा सब में तो है ही, तो भागा कोई दिक्कत नहीं है, इसको भागा कर दीजिए, भागा हो जाएगा 8 इक्वल टू। अब देखिए पहला में 1 है, दूसरा में 1 2 है, तीसरा में 1 2 3 है, तो चौथा में 1 2 3 4 होगा। और इस तरह से ऑप्शन देखिए किस में, 9876, 9876 -4 भागा 8, उसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा कंसेंट्रेट करना है आपको, सवाल बन जाएगा आसानी से। तो यहां अगला क्वेश्चन आपका आंकड़ा से रिलेटेड है, ठीक ना। और आंकड़ा में क्या है, जो विद्यार्थी का पसंदीदा खेल है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन है, और उसकी संख्या दी हुई है। अब कुछ ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है कि जो कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। और ये बात कर रहा है जो विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है, ठीक ना। तो चलिए पहला ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है, ठीक ना। तो आपको करना क्या है, तो जो भी वॉलीबॉल खेल रहा है उसकी संख्या देखना है, और जो बैडमिंटन खेल रहा है उसकी संख्या देखना है, और उसके बाद कंपैरिजन करना है जो आपका स्टेटमेंट ये सही है कि नहीं है, ठीक ना। दूसरा में भी क्या कह रहा है, क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक है। तो आंकड़ा में जब भी आंकड़ा का सवाल आएगा तो बहुत ही सवाल आसान होते हैं। कहता क्या है, जो जो आपका दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है तो क्या ये बात सही है कि गलत, ठीक ना। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो हम जस्ट आपको एज ए होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको बनाइए और ऑप्शन में उसका आंसर दीजिए, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्न है। मतलब एक 30 विद्यार्थियों का समूह है जिसमें गणित का जो प्राप्तांक मतलब जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है वो आपको दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है,
करा 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 20 या 20 से अधिक प्राप्त मतलब अंक प्राप्त करने वाले संख्याओं में अंतर क्या है। ठीक ना। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए, जो कि सवाल बहुत आसान है, बट होता क्या है, जो इस सवाल को इनिशिएट करे, कैसे करे, सवाल बनाए कैसे, हम उसका आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो एक उंगली, जो आपका एक उंगली आपके स्क्रीन पर रहना चाहिए और दूसरा हाथ में आपका कलम से लिखते रहिए रहना चाहिए जो आपका क्या है नहीं है। जैसे यहां पे बात कर रहा है 20 या 20 से अधिक, तो संख्या आपको ढूंढना है 20 या 20 से अधिक क्या होगा, मतलब कौन कौन सा है। ओके, तो एक जो है आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। जब भी आप एग्जाम दीजिएगा किसी भी सेंटर पे, ऑनलाइन सेंटर पे, तो आप एक उंगली आपको देखते रहिएगा संख्या को। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, आपको अभी सॉल्व करना है। जैसे है क्या है, 20 या 20 से अधिक देख रहे हैं, तो देखिए पहला आ गया 20, देखिए उंगली चला गया एक पे, 20 हो गया। दूसरा हो गया, देखिए 20 है, उसके बाद क्या है, सामने देख रहे हैं 24 है, उसके बाद 26 है। तो देख उधर रहे, लिख इधर रहे, ताकि क्या करें लास्ट में हम एक काउंट कर ले जो मेरा कितना संख्या। इससे क्या होगा, गलती नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं से इस तरह से काउंट करते हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ा मिसिंग होने का चांस रहता है, एक मतलब दोबारा हो जाता है। और क्या करते हैं, समय ज्यादा लग जाता है, जो उसी को एक बार रीचेक कर लेते हैं क्या सही है, 8 हुआ कि 9 हुआ देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, समय ज्यादा लग रहा है, तो क्यों ना हम एक ही बार बनाए, अच्छे से बनाए। ठीक ना। तो चेकिए 20 है आपका, 24 है, 26 है, 26 के बाद फिर आपका 20 है, 20 के बाद आपका हो गया फिर 24 हो गया, 24 के बाद फिर 20 हो गया, 20 के बाद आपका फिर 20 हो गया, 20 के बाद फिर से आपका 25 हो गया, 25 के बाद 22 हो गया, 23 हो गया, फिर क्या हो गया आपका 25 हो गया, 24 हो गया, 20 हो गया, ओके, उसके बाद 26 हो गया। ओके, तो जब इस तरह से आप लिखिएगा चीजें को, तो अब क्या क्या रह गया, कैलकुलेट करना, जो कितना हो गया एक तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कहने का मतलब 20 या 20 से अधिक जो है उसकी संख्या क्या होगी, 14। तो टोटल लड़का कितना है, 30, मतलब विद्यार्थी कितना, 30 है। तो जो 20 से कम होगा उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 16। अब यही दोनों का क्या करा, अंतर, तो अंतर तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा ना जी, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो जब इस मेथड से अगर आप बनाइएगा तो एक ही बार में सही होगा। ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में।